हमने अब तक एच डी यादव अर्थमेटिक के 3 चैप्टर कंप्लीट किए हैं, ठीक है ना। तो पिछली वीडियो में तक हमने परसेंटेज कंप्लीट किया था, ठीक है ना। आज बात करते हैं हम प्रॉफिट एंड लॉस की, ठीक है। आज स्टार्ट करने जा रहे हैं प्रॉफिट एंड लॉस। तो प्रॉफिट एंड लॉस का जो पहला क्वेश्चन है वो है ये है कि एक व्यापारी ने 2 प्रकार की चीज़ों को प्रत्येक रुपये 1000 की दर से बेची। उसमें एक पर उसे 20% हानि और दूसरी पर 20% लाभ हुआ, ठीक है। तदनुसार उस पूरे सौदे में उसे कितने प्रतिशत का लाभ या हानि हुई। तो इस टाइप के क्वेश्चन को करने के लिए हमें थोड़ा समझना पड़ेगा क्या कि देखो, अगर हमें सेलिंग प्राइस हमारा दोनों वस्तुओं का बराबर है, यानी कि SP1 बराबर है SP2 के, यानी कि 2 वस्तुओं का सेलिंग प्राइस क्या है, बराबर है। 2 वस्तुओं का सेलिंग प्राइस बराबर है और प्रॉफिट प्रतिशत और लॉस प्रतिशत भी इक्वल है, ठीक है। सेलिंग प्राइस भी बराबर है, 2 वस्तुएं, ठीक है ना, बराबर मूल्य पर बेची गई और उन पर होने वाला लाभ प्रतिशत और हानि प्रतिशत भी क्या है, बराबर है। तब इस केस में होगा क्या, तब होगा क्या, ओवरऑल जो होगा उसे हमेशा हानि होगी। और हानि होगी कितनी, हानि होगी R/100%, R² 100%, ये होगी हमेशा हानि। R क्या है, प्रॉफिट एंड लॉस प्रतिशत, ठीक है ना। अगर ये 10% है तो ये भी 10% है, यानी कि 10% का लाभ और 10% की हानि हो तो हमेशा क्या होगा, ओवरऑल पूछा जाए कि उसे पूरे सौदे में क्या हुआ, लाभ हुआ या हानि हुई, तो हमेशा क्या होगा, हमेशा हानि होगी। होगी कितनी, R²/100, ठीक है। कोई दिक्कत, तो हम बात करते हैं इस क्वेश्चन की। तो इस क्वेश्चन में क्या कहा है उसने, इस क्वेश्चन में उसने कहा है कि एक व्यापारी ने 2 प्रकार की चीज़ों को प्रत्येक 10,000 की दर से बेची, यानी कि प्रत्येक को 10,000 में बेचा। उसे एक पर 20% का लाभ हुआ और दूसरे पर 20% की हानि हुई, तो उसे पूरे सौदे में कितने परसेंट का लाभ या हानि हुई। तो मैंने कहा कि दोनों SP बराबर है, यानी कि SP1 भी 10,000 है उसका और SP2 भी 10,000 है, सेलिंग प्राइस बराबर है। और प्रॉफिट एंड लॉस प्रतिशत ही बराबर है, कितना है वो, ये 20% है और ये भी क्या है, 20%। तो उसने पूछा है ओवरऑल उस सौदे में उसे लाभ हुआ हानि हुई। तो मैंने कहा कि जब इस तरह की कंडीशन दे रखी हो तो हमेशा क्या होगा, ओवरऑल हानि होगी। और हानि कितने की, R²/100 की। तो R कितना है यहाँ पे, 20 है, तो कितना हो जाएगी हानि, 20² 100। कितना हो जाएगा ये, 400/100। 2 जीरो से 2 जीरो कितना हो गया, ये हो गया 4% की क्या, हानि। तो पहले क्वेश्चन का आंसर है 4% की हानि, ठीक है। और ये तभी होगी, ये कंडीशन तभी लगेगी जब प्रॉफिट एंड लॉस प्रतिशत बराबर होगा। जब प्रॉफिट एंड लॉस प्रतिशत अलग अलग हुआ तब ये कंडीशन नहीं लगेगी। तब कैसे होगा, वो जब क्वेश्चन आएगा तब बताएंगे, ठीक है। चलो, ये था क्वेश्चन नंबर 1। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। तो क्वेश्चन नंबर 2 है क्या कि एक व्यक्ति 20 वस्तुएं एक ही कीमत पर बेचने पर 20% लाभ प्राप्त करता है। एक व्यक्ति 20 वस्तुएं 1 रुपये की कीमत बेचने पर, 1 रुपये की कीमत पर बेचने पर, यानी 20 वस्तुओं को वो इस तरह से बेचता है कि 1 रुपये की 20 वस्तुएं, ठीक है, बेचने पर 20% का लाभ प्राप्त करता है। तदनुसार उसके द्वारा 1 रुपये में खरीदी गई वस्तुओं की संख्या थी, 1 रुपये में खरीदी गई वस्तुओं की संख्या थी। तो देखो करना कैसे इस क्वेश्चन, उसने कहा है कि उसने क्या करा, उसने 1 रुपये की 20 वस्तुओं के हिसाब से वस्तुएं बेची। कितने रुपये की वस्तुएं बेची, 1 रुपये की 20 वस्तु, जिससे उसे क्या हुआ, 20% का लाभ हुआ। तो वो ये पूछना चाह रहा है कि उसने 1 रुपये में कितनी वस्तुएं खरीदी थी। देखो करना क्या है, उसने कहा है कि उसने 20 वस्तुएं कितने में बेची, 1 रुपये में बेची। 20 वस्तुएं कितने में बेची, 1 रुपये में बेची। और मैं पूछूं कि एक वस्तु का प्राइस कितना है, एक वस्तु कितना हो जाएगा, 1/20। इस तरह के प्रत्येक क्वेश्चन को हम इस तरह फॉर्मूला में लिख लेंगे। ऊपर होता है रुपए और नीचे होता है आर्टिकल, ऊपर होता है रुपए, नीचे होता है आर्टिकल। यानी कि एक वस्तु की कीमत के बराबर लिख लेंगे उसको। एक वस्तु की कीमत कितनी, कोई 1/20 रुपये, 1/20।
एक वस्तु की कीमत कितनी हुई 1/20। ऊपर क्या है हमारे पास रुपए और नीचे क्या है हमारे पास आर्टिकल। जब उसने जब उसने 1/20 में बेची तो क्या हुआ उसे, इस क्वेश्चन को हम इस तरह से बोल सकते हैं कि 1 रुपये के 20 आर्टिकल, 1 रुपये के 20 आर्टिकल, ऊपर क्या है रुपए नीचे क्या है आर्टिकल, तो 20% का लाभ हुआ। यानी कि ये जो वैल्यू है हमारे पास, ये जो वैल्यू है हमारे पास, ये कितने परसेंट की है, कितने परसेंट की है, ये 120% की है। क्यों? क्योंकि कॉस्ट प्राइस जो होगा हमारा, जो कॉस्ट प्राइस होगा वो कितना होगा, वो 100% होगा, ठीक है। और जो सेलिंग प्राइस होगा वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा हमारे पास 120%। क्यों? क्योंकि उसने 20% का प्रॉफिट कमाया है, ठीक है। तो ये हमारे पास सेलिंग प्राइस तो है, उसने 1 रुपये में 20 आर्टिकल ही तो बेचे हैं, तो 120% की जो वैल्यू दे रखी है उसने, वो कितनी दे रखी है 1/20। मैंने ध्यान रखना इसको, ऊपर होता है रुपए नीचे होते हैं आर्टिकल, ठीक है। तो 100 की वैल्यू निकालनी है हमें, तो 1/20, ठीक है, इंटू 120, ऊपर चला जाएगा 100, ठीक है। तो काटो देखो, एक ये कितना हो गया 1/24। मैंने कहा कि ऊपर होते हैं रुपए और नीचे होता है आर्टिकल, ठीक है। तो 100% क्या है हमारा, 100% तो कॉस्ट प्राइस है, क्या है कॉस्ट प्राइस। तो मैंने क्या बोला कि जब कॉस्ट प्राइस है तो 1 रुपये में कितनी खरीदी होंगी उसने 24, तो 1 रुपये में 24 आर्टिकल उसने खरीदे होंगे। हमें करना क्या है, इस टाइप के प्रत्येक क्वेश्चन को हमें एक वस्तु की कीमत के रूप में लिख लेना है, ठीक है। और उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस के अकॉर्डिंग में क्वेश्चन सॉल्व करना है। उसने कहा था कि 20 वस्तुएं 1 रुपये में बेची उसने, ठीक है। तो हम ये देख लेंगे कि एक वस्तु कितने बेची, एक वस्तु बेची 1 रुपये नहीं, ठीक है ना, 1/20 रुपये में एक वस्तु बेची, 1/20 रुपये में, यानी कि हम लिख सकते हैं इसको कि 1 रुपये में 20 आर्टिकल बेचे उसने, ठीक है। उसने इसी उसमें कहा था कि उसने 1 रुपये में 20 आर्टिकल बेचे, 1 रुपये में 20 आर्टिकल बेचे, ठीक है। तो ये क्या हमारे पास, ये सेलिंग प्राइस है। सेलिंग प्राइस कितना हो गया 120%, क्यों? क्योंकि उसने 20% का लाभ कमाया था उस पर। जब 20% का लाभ कमाया, 120% कितना हो गया 1/20। हमें करने का कॉस्ट प्राइस, उसने पूछा था कि कितनी खरीदी थी उसने, ठीक है। तो कॉस्ट प्राइस कितना 100%, तो कितना हो गया 1/24, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि 1 रुपये में 24 वस्तुएं खरीदी उसने, ठीक है। चलो अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर दूसरा। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, अगर हम क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें, क्वेश्चन नंबर 3 है क्या कि एक व्यापारी ने 140 अलमारियां नीलामी में खरीदी, उसमें से 80 अलमारियों 4,000 रुपये के लाभ पर और शेष 1,200 रुपये की हानि पर बेच दी। तदनुसार यदि उसे 10% का कुल लाभ प्राप्त हुआ तो प्रत्येक अलमारी की लागत क्या थी। तो देखो उसने कितनी अलमारी खरीदी, कितनी खरीदी अलमारी उसने अलमारी कितनी खरीदी, अलमारी खरीदी उसने 140, कितनी खरीदी 140, कितनी खरीदी 140 अलमारी खरीदी। 140 में हुआ क्या कि 80 अलमारियों को उसने 4,000 के प्रॉफिट पर बेचा और 60 अलमारियों को उसने हानि पर बेचा 1,200 रुपये की। ये क्वेश्चन ने कहा है, ठीक है। और उसके बाद जब उसने बाद में जब कैलकुलेट किया तो उससे कितना प्रॉफिट हुआ, उसे 10% का प्रॉफिट हुआ। जब उसने बाद में कैलकुलेट किया तो उसे 10% का प्रॉफिट हुआ। कितने का प्रॉफिट हुआ 10% का प्रॉफिट हुआ। तो देखो उसे 10% का प्रॉफिट हुआ और यहाँ प्रॉफिट हुआ कितने का, यहाँ देखो हम एक्स वैक्स नहीं मानेंगे, इसमें डायरेक्ट करेंगे। देखो यहाँ प्रॉफिट हुआ कितने का है वास्तव में, यहाँ जो प्रॉफिट हुआ है वास्तव में वो हुआ है 2,800 रुपये का। क्यों? क्योंकि 4,000 तो कमाए थे उसने, 4,000 का प्रॉफिट कमाया, लेकिन 1,200 गंवा भी तो दिए, ठीक है। तो ओवरऑल प्रॉफिट कितने का हुआ, ये है ओवरऑल प्रॉफिट, ठीक है ना। ये तो वो प्रॉफिट है जो 80 वस्तु से कमाया था, ये वो प्रॉफिट है, ये वो हानि है जो 60 वस्तु पर हुई थी। तो ओवरऑल क्या हुआ, ओवरऑल उसे 2,800 रुपये का लाभ हो गया। ओवरऑल उसे 2,800 रुपये का लाभ हुआ। ये 2,800 रुपये का लाभ हुआ किस पर है, 140 पर। तो एक पर कितना हुआ है, ये 2,800 रुपये का जो लाभ हुआ है वो किस पर हुआ है, 140 पर। भाई 140 आर्टिकल पर जो लाभ हुआ है वो कितने का हुआ है, वो 2,800 रुपये का हुआ है। तो एक आर्टिकल पर प्रॉफिट कितने का हुआ है, एक आर्टिकल पर प्रॉफिट कितने का हुआ है, वो हुआ है 2,800 बटे 140, कितने का हुआ है 20 रुपये का। एक आर्टिकल पर जो प्रॉफिट हुआ है, एक आर्टिकल पे प्रॉफिट कितने का हुआ है, एक आर्टिकल पे प्रॉफिट हुआ है 20 रुपये का। और लेकिन वो ये कह रहा है कि 20 रुपये का प्रॉफिट जो है 10 रुपये के बराबर है। उसने यही तो कहा है कि प्रॉफिट कितना का हुआ है, भाई ओवरऑल प्रॉफिट 10% का है, इसका मतलब उसने प्रत्येक वस्तु पर 10% का प्रॉफिट कमाया है ओवरऑल, ठीक है ना। उसने ओवरऑल एक वस्तु पर 10% का प्रॉफिट कमाया है, ठीक है।
तो ये 10% की वैल्यू कितनी हुई, एक आर्टिकल पे प्रॉफिट कितने का हो गया, 20 रुपये का, एक आर्टिकल पर प्रॉफिट कितने का, 20 रुपये का। तो ये किसके बराबर, 10% के बराबर है। तो 10% की वैल्यू कितनी है, 20, और 100% की वैल्यू कितनी हुई हमारे पास, 20/10 × 100, कितना हो गया यहाँ से, 200 रुपये। कितना हो गया यहाँ से, 200 रुपये। यानी कि एक वस्तु का जो कॉस्ट प्राइस था वो था कितना 200 रुपये। अब किसी को लग रहा होगा कि यहाँ तो लॉस बोला है तो प्रॉफिट कैसे मिला 200 रुपये का। मैं कह रहा हूँ कि ओवरऑल प्रॉफिट जब उसने कुल मिलाकर जोड़ लगाया बाद में, तो उसने क्या पाया, उसने पाया 10% का प्रॉफिट। यानी कि प्रत्येक वस्तु पर उसे बाद में कैलकुलेट करने के बाद 10% का प्रॉफिट मिला। और यहाँ कितने का प्रॉफिट मिला, रुपये में कितने का, 20 का। लेकिन परसेंटेज में कितने का, भाई 10 का। तो 10% की वैल्यू कितनी भी, 100% की वैल्यू कितनी, 200। ठीक है ना। हम इसको एक्स मान के भी कर सकते हैं, लेकिन एक्स मानने की जरूरत है नहीं हमें। ठीक है, हमने क्या करा, 140 अलमारी खरीदी उसने। ठीक है ना, 80 को 4000 के लाभ पर, 60 को 1200 की हानि पर। ओवरऑल कितना लाभ हुआ, 2800 का। और हुआ किस पर, 140 पर। तो एक पर कितना लाभ हुआ, 20 का। लेकिन इसने कहा है कि कुल मिलाकर लाभ हुआ कितने का, 10% का। 10% की वैल्यू कितनी, 200, सॉरी 120, और 100% कितनी, 200। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। तो क्वेश्चन नंबर 4 है क्या यहाँ पे, उसने कहा है कि एक दुकानदार 10 रुपये प्रति 7 पेन की दर से पेन खरीद कर लाया और उसने 40% लाभ पर बेचा। तदनुसार किसी खरीदार को 10 रुपये में कितने पेन मिले। तो देखो, ऐसा क्वेश्चन नंबर 2 करा चुका हूँ मैंने कहा जब भी इस टाइप का कोई क्वेश्चन मिले तो ऊपर क्या लिखना है, मैं रुपये, और नीचे क्या लिखना है, हमें आर्टिकल। यानी कि उसे एक वस्तु के प्राइस में ले आना है। ठीक है, तो उसने कहा है 10 रुपये में 7 पेन, यानी कि 10 रुपये में 7 पेन, ये आर्टिकल। ठीक है ना। मैंने दूसरा क्वेश्चन पढ़ाते समय कहा था कि इस टाइप के प्रत्येक क्वेश्चन को हमें इस फॉर्मेट में लिख लेना है। लिख लिया हमने। ठीक है, यानी कि 10 रुपये में 7 पेन। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब उसने कहा है खरीद कर लाया और उसने उन्हें 40% लाभ पर बेच दिया। ठीक है, अब उसने इसको किस पर लाभ पर बेच दिया, 40% के लाभ पर बेच दिया। तो 40% के लाभ पर बेचेगा, 40% बेचेगा, कितना होगा, कैलकुलेट करो। तो 1 2 1 2, तो कितना आ गया, 14 रुपये और 7 आर्टिकल। ठीक है, 14 रुपये और 7 आर्टिकल। तो 7 दूनी 14, यानी कितना हो गया, 2 रुपये। जब नीचे कुछ नहीं होता तो आर्टिकल एक होता है, एक होता तो एक आर्टिकल। यानी कह सकते हैं कि जब उसने वस्तु को बेचा तो 2 रुपये में एक आर्टिकल, जब उसने वस्तु को बेचा तो 2 रुपये में एक आर्टिकल। लेकिन उसने पूछा है कि जो खरीदने वाला था उसने 10 रुपये में कितने खरीदे। तो इस 2 को क्या करना है, हमें 10 बनाना है, तो 5 से गुणा करनी पड़ेगी। तो 5 से गुणा नीचे भी करोगे ना, कितना हो गया, 10 रुपये में कितने आर्टिकल, 5 आर्टिकल। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है ना। इस टाइप के प्रत्येक क्वेश्चन को 1 रुपये के एक आर्टिकल के प्राइस के रूप में लिख लो। उसके बाद में जो क्वेश्चन दे रखा है उसके अकॉर्डिंग सॉल्व कर दो क्वेश्चन को। उसने कहा था कि 10 रुपये में 7 पेन, तो 10 रुपये में 7 पेन लिख दिए उसने। ये तो था कॉस्ट प्राइस, 10 रुपये में 7 पेन था कॉस्ट प्राइस। उसने कहा कि इसको 40% लाभ पर बेचा, तो 40% लाभ पर बेचेगा, इसका मतलब 40% बेचेगा। जब सॉल्व करा तो कितना आया, 2 रुपये में, ऊपर 2 आया, नीचे 1 आया। ठीक है, नीचे तो कुछ नहीं आया, लेकिन 1 बचेगा, कुछ नहीं आया तो। ठीक है, तो 2 रुपये में 1 पेन, 2 रुपये में 1 पेन। लेकिन उसने कहा था कि 10 रुपये में कितने पेन मिलेंगे, तो ऊपर 10 बनाना है तो 5 से गुणा करनी पड़ेगी, तो 5 से गुणा नीचे भी करनी पड़ेगी, यानी 10 रुपये में 5 आर्टिकल। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलो अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। क्वेश्चन नंबर 5 है क्या कि एक वस्तु 3100 रुपये में बेचने पर सोनू 24% का लाभ कमाता है, तो वस्तु की कीमत क्या है। तो इससे आसान क्वेश्चन तो हो नहीं सकता। ठीक है, देखो उसने कहा है क्या, क्वेश्चन नंबर 5, एक वस्तु 3100 रुपये में बेचने पर सोनू 24% का लाभ कमाता है। 3100 में बेचता है तो 24% का लाभ कमाता है। यानी कि कोई भी वस्तु सही, उसका जो कॉस्ट प्राइस होगा वो कितना होगा, वो होगा 100%। कितना होगा, 100%। जब उसने 24% के लाभ पर बेचा है ना, क्या गया क्वेश्चन, जब उसने 24% के लाभ पर बेचा होगा तो सेलिंग प्राइस कितना रहा होगा उसका, 124%। कितना रहा होगा उसने, 124%। तो उसने वही कहा है कि जो 124% की जो वैल्यू है हमारे पास, वो कितनी है, वो है कितनी, 3100 रुपये। कितनी है, 3100 रुपये। उसने पूछा कॉस्ट प्राइस, यानी कि 100% की वैल्यू पूछी है उसने। कितना हो गया, 3100 बटे 124, 100। 4 से कट रहा है क्या, 4 से काटो, 4 दिया 12 और 4 एकम 4, 4 से कटेगा 25 बार, कट गया। 31 से काटो इसको, एक बार कटा, यानी कि 100 हो गया। 25 गुणा 100 कितना हो गया, 2500 रुपये। यानी उस वस्तु का जो कॉस्ट प्राइस था कितना, 2500 रुपये। कोई दिक्कत है तो नहीं होनी चाहिए। अब अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 था, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की।
अब 6वें क्वेश्चन में कहा है उसने 20% के लाभ की प्रतिशतता विक्रय मूल्य के प्रतिशत के रूप में परिकलित करने पर होगी। तो देखो इस क्वेश्चन में पूछा गया है, उसने कहा है कि जो उसे 20% का लाभ हुआ है, जनरली करते क्या है हम, जो प्रॉफिट या लॉस होता है वो किस पर काउंट करते हैं, प्रॉफिट या लॉस जो काउंट करते हैं वो कॉस्ट प्राइस पे करते हैं। लेकिन उसने कहा है कि जो प्रॉफिट हुआ है ना उसको सेलिंग प्राइस पे काउंट करके बताओ कितने % का प्रॉफिट हुआ है। तो देखो उसने कहा है, उसने क्या कहा है, उसने कहा है कि 20% का प्रॉफिट, उसने क्या कहा है, उसने कहा है 20% का प्रॉफिट, यानी कि कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस। उसने कहा है 20% का प्रॉफिट, जब 20% प्रॉफिट बोला है तो कॉस्ट प्राइस होगा 100 और सेलिंग प्राइस कितना हुआ 120। उसने बोला है 20% प्रॉफिट, तो कॉस्ट प्राइस कितना होगा 100 और सेलिंग प्राइस कितना होगा 120। तो रेशियो कितना हो जाएगा, रेशियो हो जाएगा उसका 5:6, 5:6। यानी कि कोई वस्तु उसने 5 रुपये में खरीदी होगी तो 6 रुपये में बेची होगी, यानी कोई वस्तु उसने 5 रुपये में खरीद कर कितने बेची होगी, 6 रुपये में बेची होगी। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो प्रॉफिट कितने का है उसका, प्रॉफिट है उसका 1 का, लेकिन उसने कहा है कि इस प्रॉफिट को हमें कॉस्ट प्राइस पे नहीं निकालना, किस पर निकालना है, सेलिंग प्राइस पे निकालना है, यानी किस पर निकालना है, 6 पर निकालना है। तो बस यही तुम्हारा आंसर है, कितना हो गया 16 सही 2/3%। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। चलो ठीक है, चलो अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। 7 में क्या कहा है उसने, एक व्यक्ति ने 50 पेन 50 रुपये प्रति पेन की दर से खरीदा, यानी 50 पेन खरीदे, जिसमें एक पेन कितने का था, 50 रुपये का था। अंततः उसने 40 पेन 5% की हानि पर बेच दिए। अब वह अगर 10% कुल लाभ का आकांक्षी हो तो उसे शेष पेन कितने % लाभ पर बेचने होंगे। यानी कि वो चाहता है, उसने क्या करा, उसने 50 पेन खरीदे और प्रत्येक पेन 50 रुपये का है। उसने क्या करा, 40 पेनों को 5% की हानि पर बेच दिया। उसके बाद जो भी पेन बचे उन पर तो लाभ कमाना ही चाहेगा, ओवरऑल जो है उसका, ठीक है ना, ओवरऑल कुल मिलाकर 10% का लाभ कमाना चाहता है। तो 10% का लाभ कमाना चाहता है तो शेष जो पेन बचे हैं उन्हें कितने % के लाभ पर बेचेगा। तो देखो यानी कि 40 पेनों को हानि पर बेच दिया, फिर भी कहता है कि मैं ओवरऑल लाभ कमा लूँ। ठीक है, देखो तो जब उसने आंसर परसेंटेज में पूछा हो, तो उस पेन का प्राइस जितना चाहे उतना मान लो, सबसे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है ना, तो हम उसका ओरिजिनल प्राइस लेकर नहीं चलेंगे क्योंकि आंसर उसने परसेंटेज में पूछा है। ठीक है, तो करते हैं सॉल्व। देखो उसने पेन कितने खरीदे, उसने पेन खरीदे कितने, 50 पेन। कितने पेन खरीदे, 50 पेन। कितने पेन खरीदे, 50 पेन खरीदे। ठीक है, तो देखो और उसने क्या करा, 40 पेनों को 5% की हानि पर बेच दिया। 40 पेनों को कितनी हानि पर बेच दिया है, 5% की हानि पर बेच दिया है। हानि के लिए मैं नेगेटिव लगाऊंगा, 5% की हानि पर बेच दिया है। 5% की हानि पर बेचा है, ठीक है ना, 40 पेनों को। ठीक है, तो ओवरऑल जो हानि है उसे कितनी की हुई होगी, ओवरऑल हानि हुई होगी -200। भाई 5% मतलब 5% की गुणा इससे कर दो, कितना हो गया, ओवरऑल कितना हो गया, 200% की हानि हुई होगी। अब पेन कितने बचे उसके पास, पेन बची हैं 10। अब पेन कितने बचे हैं उसके पास, 10। अब इस 10 को वो यही पूछना चाह रहा है कि यहाँ कितने % के लाभ पर बेचे कि उससे ओवरऑल कितने का लाभ हो, ओवरऑल 10% का लाभ हो। तो एक पेन पर 10% का लाभ, तो 50 पर कितना, 500 का, कितना, 500 का। यानी कि उसे इस 10 पेनों से लाभ कितना कमाना है। देखो लाभ कितना कमाना है, उसे ओवरऑल कमाना है 500 कुल मिलाकर, लेकिन 200 तो पहले ही कमा बैठा है। वो ओवरऑल कमाना है 500, 200 तो पहले ही कमा बैठा है, तो इस 10 से कितना कमाना पड़ेगा, ये 500 कमाएगा प्लस 200 ये कमाएगा, कितना कमाएगा, 700% कमाना पड़ेगा उसे 10 पेनों से। जब 700% कमाएगा 10 पेनों से, तो एक से कितना कमाएगा, 10% कमाएगा, 70% कमाएगा, तभी तो गुणा करने पर 700 आएगा। तो आंसर कितना हो गया इसका, ये इसका आंसर हो गया। इस टाइप के प्रत्येक क्वेश्चन को हम इस तरह कैसे कर सकते हैं। ठीक है ना, अगर चाहो तो इसका जो प्राइस दे रखा है हम उसको लेकर भी कर सकते हैं क्वेश्चन सॉल्व। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है। करना क्या है, जब वो उसने बोला कि 50 पेन खरीदे, कितने पेन खरीदे, 50, हम उसको और भी छोटा कर सकते हैं। कैसे, क्योंकि इसका रेशियो बना लो, 40:10 का रेशियो बना लो। ठीक है ना, 40:10 का रेशियो कितना, 4:1, हम उससे भी सॉल्व कर सकते हैं। यानी 50 पेन की जगह 5 पेन मान सकता हूँ,
50 पेन की जगह मैं 5 पेन मान सकता हूँ। कितने पेन मान सकता हूँ? 5। 50 पेन की जगह मैं 5 पेन मान सकता हूँ। कितने मान सकता हूँ? 5। 5 में क्या करा, ठीक है ना, 40 और 10, ठीक है। पेन कितने थे? 50 थे ना, मैंने रेशियो में कन्वर्ट कर दिया उसको, ठीक है। कितना हो गया? ये हो गया हमारे पास, ठीक है। तो 4 में से 4 को उसने बेचा 5% की हानि पर, तो ओवरऑल हानि कितनी की? -20 की। अब एक पर वो कितना लाभ कमाए, यहाँ एक पर वो कितना लाभ पर कमाए कि इससे ओवरऑल कितने का लाभ हो? 10% का लाभ हो। तो 5 × 10% कितना हो गया? 50% लाभ कमाना चाह रहा है वो, ओवरऑल 50% लाभ कमाना चाह रहा है, और 20 पहले कमाए बैठा है, तो 50 ये कमाएगा और 20 ये कमाएगा, कितना कमाएगा? 70। तो यहाँ कितना रहा होगा? 70 ही तो रहा होगा, ठीक है। तो जैसे चाहे वैसे कर सकते हो, कोई दिक्कत है तो नहीं होनी चाहिए, ठीक है। चलो अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, ठीक है। अगर इसको वैसे करना चाहो, प्राइस को लेकर आना चाहो तो प्राइस कर ले आओ, कोई दिक्कत नहीं है। देखो, ठीक है, वैसे भी करा देता हूँ, वैसे ज़रूरत है नहीं उस टाइप से करने की, क्योंकि जब परसेंटेज में पूछा हो तो मतलब नहीं बनता प्राइस को लाने का, ठीक है। मैं करा देता हूँ फिर भी। उसने कहा कि 50 पेनों को 50 रुपये प्रति पेन की तरफ से खरीदा, तो कॉस्ट प्राइस है कितना उसका? 50 पेन खरीदे, प्रत्येक को 50 में खरीदा, तो है कितना उसका? 2500 रुपये। यानी उसका कॉस्ट प्राइस कितना है? 2500 रुपये। और 2500 पर भी 10% का लाभ कमाना चाहता है, 2500 पर भी 10% का लाभ कमाना चाहता है, ठीक है। तो प्रॉफिट कितना कमाना चाहता है? 2500 पर वो 2500 पर 10% का प्रॉफिट कमाना चाहता है। इसका मतलब उसे प्रॉफिट कितना कमाना है? उसे प्रॉफिट कमाना है 250 रुपये का। उसे प्रॉफिट कितना कमाना है? 250 रुपये का। लेकिन उसने क्या करा, 40 वस्तुओं का जो कॉस्ट प्राइस होगा वो कितना होगा? वो होगा 2000, ठीक है। 40 वस्तुओं का जो कॉस्ट प्राइस कितना हो? 2000। इन 40 वस्तुओं को उसने 5% की हानि पर बेच दिया, तो हानि कितनी की हुई उसे? 2000 का 5% की हानि हो गई। कितने की हानि हो गई? 100 रुपये की हानि हो गई। कितने की हानि हो गई? 100 रुपये की हानि हो गई। ये हमारे पास हानि है। कितनी हानि हो गई? हानि हो गई, ठीक है। अब बच्चे कितने आर्टिकल उसके पास? आर्टिकल बचे कितने? 10 आर्टिकल। कितने बचे? 10। तो 10 आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस कितना होगा? कितना होगा? 500 होगा। कितना होगा? 500 होगा। इन 10 आर्टिकल का जो कॉस्ट प्राइस होगा वो कितना होगा? वो 500 होगा, ठीक है। अब देखो, अब उसे कमाना कितना है? इसको भूल जाओ 500 को। अब उसे कमाना कितना है? देखो, अब उसे कमाना कितना है? उसे ओवरऑल कमाने थे 250 रुपये, लेकिन 100 रुपये तो पहले ही कमाया बैठा है वो। तो ओवरऑल कमाने कितने हैं उसे? ओवरऑल जो कमाने हैं उसे कितने कमाने हैं? ओवरऑल 350 रुपये कमाने हैं, क्योंकि 250 रुपये तो ओवरऑल चाहिए थे उसे। 250 रुपये तो टोटल पे चाहिए थे, लेकिन 100 रुपये पहले से कमाया बैठा है। तो कमाने कितने उसे? कमाने कितने? 350 रुपये। कमाने कितने उसे? 350 रुपये। कमाने कितने? 350 रुपये। 350 रुपये कमाने के लिए उसे 350 रुपये कमाने के लिए उसे 350 रुपये कमाने हैं। और कमाने कितने हैं? 500 रुपये, क्योंकि रिमेनिंग तो 500 बचाना इंटू 100। कितना होगा? 20 20 5 7 35। कितने परसेंट हो गया? 70%। कितना परसेंट हो गया? 70%। तो उसका कोई यूज़ तो है नहीं, ठीक है। चलो, इस तरह से करना ही मत उसको, ठीक है ना, वरना कुछ कैलकुलेशन कहीं कहीं ऐसी फंसेगी कि नहीं सॉल्व कर पाओगे, ठीक है। मतलब हो जाएगी, आसानी से नहीं होगी। तो इससे अच्छा है जब परसेंटेज में पूछा हो तो कुछ भी मान कर लो, ठीक है ना, प्राइस कुछ भी मान लो, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर था हमारे पास कितना? 6। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। तो क्वेश्चन नंबर 7 तो हो गया। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। किसी वस्तु को 78 रुपये में बेचने पर 4% का लाभ होता है, तो यदि उसी वस्तु को 60 रुपये में बेचा जाए तो हानि प्रतिशत होगी। तो देखो, उसने कहा है कि 8 रुपये में बेचा तो 4% का लाभ हुआ। तो मैं ये कह सकता हूँ कि 104% की जो वैल्यू है हमारे पास वो कितनी है? वो 78 रुपये है। क्यों? देखो, हमारा जो कॉस्ट प्राइस होगा वो तो होगा 100%, क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस हमेशा होता किस पर है? प्रॉफिट एंड लॉस हमेशा किस पर होता है? प्रॉफिट एंड लॉस हमेशा ही कॉस्ट प्राइस पर होता है, ठीक है ना, जब तक क्वेश्चन में बोला ना जाए, ठीक है। और तो उसने कहा है कि उसे 4% के लाभ पर बेचा। तो कितने में बेचा? 104 में बेचा होगा। 104 में बेचा होगा। कितने में बेचा? 104 में बेचा। तो मैं ये भी तो कह सकता हूँ, परसेंटेज में कितना है? 104। परसेंटेज में कितना है? 104। लेकिन रुपए में कितना है? 78। तो मैं कह सकता हूँ कि 78 की जो वैल्यू है हमारे पास वो कितनी है? 104% है। 78 की जो वैल्यू हमारे पास
कितने 104%। अब उसने कहा है 78 में ना बेचकर अब कितना बेचा, 60 में बेचा, तो 60 की वैल्यू कितने परसेंट के बराबर है देखो। तो 60 की जो वैल्यू है हमारे पास 104/78 इंटू 60, काटो उसको, किससे कटेगा, ठीक है 2 से काट दो, 2 तिया 6 और 2 9 18, ठीक है 2 से कट जाएगा ये 30 बार, ठीक है 4 से कट रहा था वैसे, चलो अब काटने 2 से, 3 से कटेगा, 3 कम 3 और 3 तिया 9 और 3 ढाई 30, 13 104, कितना हो गया, ये हो गया यहाँ से 80%। यानी कि जब 60% को कैलकुलेट करा तो वो कितना आया, वो आया 80%। तो एक 100 से कितना कम है, 100 से कितना कम है, 20 कम है, तो ये तो आंसर हो गया 20% हमारा, ठीक है। 78 की वैल्यू किसके बराबर थी, 104% के बराबर थी। उसने खुद कहा है कि 4 सब 78 में बेचा, अब 4% का लाभ हुआ। अब वो पूछना चाह रहा है कि 60 में बेचेगा तो कितने परसेंट की हानि होगी। जब 60 को कैलकुलेट करा कितना आया 80, 100 से कितना काम आया 20, तो वही हमारी हानि हो गई, ठीक है ना, 20% की हानि, ठीक है। चलो ये क्वेश्चन नंबर था 8। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। उसने कहा है कि एक व्यक्ति ने 20 सेब 100 रुपये में बेचे, ठीक है, और 20% का लाभ प्राप्त किया। तदनुसार उसने 100 रुपये में कितने सेब खरीदे थे। क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 10 सेम क्वेश्चन है। देखो मैंने कहा कि इस तरह के प्रत्येक क्वेश्चन को, ठीक है, एक आर्टिकल के प्राइस के रूप में लिख लो, ठीक है। यानी कि मैंने कहा कि ऊपर लिखो प्राइस और नीचे लिखो आर्टिकल, ठीक है। अब इसको जहाँ सॉल्व कर लो, काट भी सकते हो और, ठीक है ना, काट भी सकते हो, यहाँ से रहने दो। अब ये तो क्या है, उसका सेलिंग प्राइस है, ये क्या है उसका सेलिंग प्राइस। नहीं तो कहा कि उसने 20 सेबों को 20 सेब 100 रुपये में बेचे, तो 100 रुपये में बेचे, कितने सेब बेचे, उसने 20 सेब बेचे, 20 सेब मतलब आर्टिकल, ठीक है। अब वो कहना चाह रहा है जब उसने इतने में बेचे तो 20% का लाभ हो गया, इसका मतलब ये 120% की वैल्यू है, ठीक है। और हमसे पूछा कितने खरीदे थे उसने 100 रुपये में, तो कितने परसेंट की वैल्यू है, तो ये तो 120% की वैल्यू है, तो 120% की वैल्यू है, तो 100/20, ठीक है ये, ठीक है। और हमसे पूछा कॉस्ट प्राइस, तो 100% की वैल्यू पूछी हमसे उसने, तो 100/20/120 इंटू 100, ठीक है। हम इसको यहीं कर सकते थे, 120 नीचे और 100 ऊपर करके, ठीक है। तो 1 2 और 1 2, ठीक है, तो ऊपर 100 ही रहेगा क्योंकि 100 रुपये में पूछा उसने, तो 100 रुपये, नीचे आर्टिकल कितने हो गए, 12 दूनी 24, यानी 100 रुपये में 24 आर्टिकल, 100 रुपये में 24 आर्टिकल। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर कितना 9 है था ना, ये क्वेश्चन नंबर 9 दोनों सेम है, ठीक है, सेम क्वेश्चन है। बस उसने क्या करा है, वहाँ 1 रुपया बोला है, यहाँ 100 रुपये बोला है, बस इतना सही अंतर है, तो उसका कुछ ज़्यादा यूज है नहीं यहाँ पे, ठीक है। चलो अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। क्वेश्चन नंबर 10 है क्या कि एक वस्तु 20% के लाभ पर 300 में बेची, यदि वह 235 में बेची जाती तो हानि प्रतिशत क्या था। तो क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 10 सेम है। उसने क्या कहा है, उसने कहा है कि एक वस्तु 20% के लाभ पर 300 में बेची जाती है, यानी 120% की वैल्यू, यानी मैं कह सकता हूँ कि 6 की वैल्यू अगर रेशियो में करना चाहूँ तो 300 रुपये है, ठीक है। यानी हम ये कह सकते हैं कि या इसको ऐसा लिख लो कि 300 रुपये 120% के बराबर है, बात तो एक ही है, ठीक है। अब उसने कहा है कि 300 में ना बेच के उसने 235 में बेचा, तो कितने परसेंट का उसे नुकसान या लाभ हुआ, ठीक है। तो कितना काट कटेगा, 3 चौक 12, ठीक है, ठीक है ना, करो गुणा कर दो इसको, 4 पंजे 20, आंसर कितना लगे 2, 23 चौक 92 और 2 94/10, क्योंकि 0 बचा था यहाँ पे, कितना हो गया 94%, कितना हो गया 94%, ठीक है ना। यानी कि उसका प्राइस 100% से घटकर कितना हो गया 94% हो गया, उसका प्राइस 100% से घटकर कितना परसेंट हो गया 94% हो गया, कितना परसेंट कम हो गया 6% कम हो गया, यही हमारा आंसर है, ठीक है। ये था क्वेश्चन नंबर 10। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की। क्वेश्चन नंबर 11 है क्या कि एक आदमी अपना ठेला 720 में बेचे तो उसे 25% की हानि होती है, तो 25% का लाभ कमाने के लिए विक्रय मूल्य पूछा है उसने, ठीक है। तो बहुत आसान क्वेश्चन, जब 25% की हानि होती है इसका मतलब वो कॉस्ट प्राइस के 75% में बेचता है, ठीक है। कॉस्ट प्राइस होता है वो 100% होता है, कॉस्ट प्राइस जो है हम उसको 100% लेकर चलते हैं,
और उसने कहा कि जब वो 720 में बेचता है तो 25% की हानि होती है। जब 720 में बेचेगा 25% की हानि होगी, यानी कि उसका सेलिंग प्राइस है कितना, उसका जो सेलिंग प्राइस है 25% की हानि होगी है कितना, 75% ही तो है। उसने यही तो कहा कि 720 बोला है ना उसने, हाँ उसने ये कहा कि जब 720 में बेचा तो 25% की हानि हो गई, ठीक है। जब 25% की हानि हो गई इसका मतलब 100% का कॉस्ट प्राइस था, तो सेलिंग प्राइस कितना था उसका, 75% था। तो 75% की ही जो वैल्यू है हमारे पास, जो 75% की ही जो वैल्यू है हमारे पास वो कितनी है, 720 है। कितनी है, 720। कितनी है, 720। अब उसने कहा है कि 25% का लाभ कमाना चाहता है, ये तो SP1 है। जब 25% का लाभ कमाना चाहता है वो, तो कॉस्ट प्राइस तो उसका 100 था, तो उसी पर तो कमाएगा, तो कितने बेचेगा उसे, 125 में बेचेगा, ठीक है। ये SP2 है उसके पास, ठीक है। तो 125% की वैल्यू निकालनी है हमें। चाहे तो उसका रेशियो बना कर लो, बात वही पड़ती है, ठीक है ना। सॉरी 125 कितना आ गया, 25 से कटेगा ये 3 बार, और 25 से कटेगा ये 5 बार, और 3 से कटेगा ये 24 बार, ठीक है। तो ये जीरो रहेगा यहाँ पे, ठीक है। 24×120 कितना हो गया, 1200 रुपये। यानी कि एक उस व्यक्ति को 700 रुपये बेचने पर 25% की हानि होती है, और उस पर अगर वो उस पर 25% का ही लाभ कमाना चाहता है, तो उसे 25% का ही लाभ कमाना चाहता है तो उसे 1200 में बेचनी पड़ेगी वस्तु। कितने बेचनी पड़ेगी, 1200 में बेचनी पड़ेगी, ठीक है। ये तो क्वेश्चन नंबर था हमारे पास 11। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की। 12 है क्या कि एक फूल वाले ने 240 गुलाब 9 रुपये प्रति दर्जन की दर से खरीदे और उन्हें 1 रुपये प्रति फूल की दर से बेच दिया, तो उसके लाभ या प्रतिशत कितना है। तो 240 का तो कोई रोल है नहीं यहाँ पे, ठीक है ना। जो 240 दे रखा है उसका तो कोई मतलब है नहीं इस क्वेश्चन में, ठीक है। तो देखो करना कैसे इस क्वेश्चन को, देखो उसने बोला है कि एक फूल वाले ने ठीक है, तो मैं लिखता हूँ ये कॉस्ट प्राइस, यहाँ लिखता हूँ मैं सेलिंग प्राइस, यहाँ लिखता हूँ प्राइस, यहाँ लिखता हूँ मैं आर्टिकल, ठीक है। उसने कहा है कि उसने 9 रुपये प्रति दर्जन, 9 रुपये प्रति दर्जन का मतलब है 9 रुपये खर्च करेगा, एक दर्जन में होते हैं 12 आर्टिकल लेकर आएगा कॉस्ट प्राइस, ठीक है। 240 को भूल जाओ, कोई मतलब नहीं 240 का यहाँ पे, ठीक है। एक फूल वाले ने 240 गुलाब 9 रुपये प्रति दर्जन की दर से खरीदे, यानी 9 रुपये खर्च करेगा तो 12 आर्टिकल लेकर आएगा, ठीक है। यदि वह उन्हें 1 रुपये प्रति फूल की दर से बेचता है, और सेलिंग प्राइस कितना है, 1 रुपया में एक फूल, 1 रुपये में एक फूल। चाहे तो इसको और छोटा कर लो, रेशियो में कन्वर्ट कर लो, और नहीं करना तो इसका छोड़ दो। करना क्या है, यहाँ से इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, इसकी गुणा इससे करनी है। जब 9 की गुणा 1 से होगी तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे 9 हो जाएगा। वो करते क्यों बताऊँगा अभी, ठीक है ना। और 12 की गुणा करनी है इससे, कितना हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा ये 12। तो कॉस्ट प्राइस कितना है उसका, 9, और सेलिंग प्राइस कितना है उसका, 12। तो 9 रुपये के खरीदे और बेचे कितने के, 12 के। 9 के खरीदे बेचे कितने, 12 के। जब 9 के खरीद के 12 के बेच रहा है तो प्रॉफिट कितने का उसका, प्रॉफिट कितने का उसका, प्रॉफिट है उसका 3 का। तो 3 का प्रॉफिट है, और प्रॉफिट होता किस पर है, प्रॉफिट किस पर होता है, कॉस्ट प्राइस पर होता है। तो उसने पूछा है प्रॉफिट प्रतिशत, तो प्रॉफिट प्रतिशत प्रॉफिट किस पर होगा, कॉस्ट प्राइस पर होगा, × 100। इसको काटोगे 3 बार, जब सॉल्व करोगे तो आएगा 33 से ही 1/3%। ऐसा क्रॉस मल्टीप्लाई इसलिए करते हैं कि हम तब तक पता नहीं कर सकते जब तक कि आर्टिकल की संख्या बराबर नहीं होगी। जब हमने इसकी इधर गुणा करी, 1 से गुणा इधर हुई होगी तो 1 से गुणा इधर भी तो हुई होगी, ठीक है। कितना हो गया, 12। जब हमने गुणा इधर, इसकी गुणा इधर करी तो 12 से गुणा यहाँ हुई, तो 12 से गुणा यहाँ हुई। तो जब 12 की गुणा 1 से होगी कितना हो जाएगा, यहाँ से 12, ठीक है। और जब 1 की गुणा 12 में यहाँ हुई तो 12 से यहाँ भी करनी पड़ेगी, तो ये भी कितना हो जाएगा, 12। देखो आर्टिकल क्या होगा बराबर। अगर हम यहाँ 240 आर्टिकल भी लेके चलें तो इस क्वेश्चन के आंसर पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, सिर्फ कैलकुलेशन बढ़ने के अलावा, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है। क्यों, देखो क्या करना पड़ेगा अगर हम 240 को ही लेके चलें। जैसे क्वेश्चन ने कहा है वैसे लिख दो, लिख दिया। यहाँ कितना है, 12। हमें इसको ना 240, तो 240 कर दिया इसको। तो जो 12 आर्टिकल थे उसने कहा कि 9 रुपये में 12 आर्टिकल खरीदे, ठीक है।
लेकिन आर्टिकल वास्तव में कितने खरीदे उसने, 240, ठीक है। तो 12 को बढ़ा के हमने कितना कर दिया, 240, कितना गुना कर दिया, 20 गुना। तो 20 गुना तो हमें इसको भी करना पड़ेगा। कितना हो गया, 9 दूनी 18, 180 हो गया, ठीक है। आर्टिकल थे कितने, 240, तो 1 से बढ़ा के आर्टिकल कर कितने दिए हमने, 240 कर दिए। क्यों, क्योंकि जो खरीदेगा वही तो बेचेगा। भाई 240 खरीदे 240 बेचे उसने, 240 खरीदे 240 बेचे उसने, तो 1 से बढ़ा कितने करे, 240, तो यहाँ भी कितना पड़ना पड़ेगा, 240 करना पड़ेगा, ठीक है। तो कितना होगा 240। तो अब देखो, अब चाहे तो इसको रेशियो बना लो, चाहे इसको ऐसे रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है। देखो अब प्रॉफिट कितने का है, 40 20 60 का प्रॉफिट है, किस पर, 180 पर, इंटू 100, तो 6 3 18, कितना आएगा, आएगा तो वही 33 से 1/3%, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो चलो, ये था क्वेश्चन नंबर हमारे पास कितना, 12। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की। कहा कि मैंने एक चित्र 225 रुपये में खरीदा, उसकी सज्जा पर 15 रुपये खर्च करके, और मैंने उसे 300 में बेच दिया, तो प्रॉफिट प्रतिशत कितने का है। बहुत आसान क्वेश्चन। देखो, उसने कहा कि मैंने एक चित्र 225 में खरीदा, 225 में खरीदा और 15 रुपये खर्च कर दिए उसके सजाने में, ठीक है ना। तो पड़ा कितने का, वो पड़ा 240 का। तो कॉस्ट प्राइस, वास्तविक कॉस्ट प्राइस कितना है, 240, और सेलिंग प्राइस है कितना, 300। यानी कि 225 में खरीदा, 15 रुपये खर्च कर दिए सजाने में उसके, फाइनली कितने में पड़ा। तो उसने क्या करा, 225 रुपये खरीदी, 15 रुपये खर्च कर दिए उसके सजाने पे, तो फाइनल कितने की पड़ी, 240 की पड़ी। उसने 240 की पड़ी, बेच कितने का दिया, 300। प्रॉफिट कितने का हुआ, 60 का। प्रॉफिट कितने का हुआ, 60 का। भाई 240 में पड़ी, फाइनली उसे 300 बेची, प्रॉफिट कितने का हुआ, 60 का। हुआ किस पर, 240 पर। और उसने प्रॉफिट प्रतिशत ही तो पूछा है, तो प्रॉफिट कितने का हो गया उससे, 6 चक 24, 4 से काटेंगे 25 बार कटेगा, कितना हो गया उसे। उससे जो प्रॉफिट हो गया वो 25% का प्रॉफिट हो गया, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। तो आज की वीडियो में इतना रहने देते हैं, ठीक है ना। बाकी बात करेंगे अगली वीडियो में, ठीक है। चलो।